अगर आप हिस्ट्री देखोगे कि इंडिया की देयर हैज बीन एविडेंसेस कि अडॉप्शन अपने पुराने जमाने से चल रहा है। रामायण महाभारत से अडॉप्शन चल रहा है। सीता माँ शी वाज काइंड ऑफ अडॉप्टेड। किंग जनक को शी वाज फाउंड इन अ फरो लैंड। लॉर्ड श्री कृष्णा भी एक फॉर्म ऑफ अडॉप्शन है। एडॉप्शन सेंटर के नाम पे बच्चों को बेचा जाता है। कहाँ से आते हैं बच्चे रैकेट? ये जो बच्चे जो होते हैं दोज आर प्रिडोमिनेंटली ऑर्फन्ड या फिर लोगों ने उसे अबैंडन किया हुआ है। पेरेंट चला जाता है या फिर पेरेंट वो बच्चे को कहीं पे भी छोड़ देता है, टॉयलेट के बाहर, जंगल में, गार्बेज कचरा कूड़ादान में छोड़ देते हैं। वो अगर लीगल तरीके से ना हैंडल किया जाए तो एट दैट टाइम वो चले जाते हैं इन दीज काइंड ऑफ थिंग। मैंने एक बच्चा अडॉप्ट किया 5 साल में या 6 साल में। ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा है बच्चे के साथ। मैं सब कुछ कर रही हूँ लेकिन कुछ भी कनेक्शन नहीं हो रहा है। क्या हम उसको एडॉप्शन सेंटर वापस भेज सकते हैं? दोस्तों आप हैरान हो जाओगे कि भारत की जो जनसंख्या है वो करोड़ों में है, लेकिन सालाना सिर्फ 4000 बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं। Why is India not adoption ready? Today we have a very special guest on the Lindsay Rosario show. We have Vidyadhar ji, who is the proud adopter himself and the co-founder of Adopt India, joining us and telling us why is adoption the need of the hour. Vidyadhar ji, thank you so much for being a part of this podcast. थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया मुझे। फीलिंग एक्साइटेड एंड Really लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर माय थॉट्स। आपको जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। Firstly, congratulations. I know that you adopted a girl child. 2 साल हो गए हैं आपको? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए और एक्सपीरियंस काफी खूबसूरत होगा आपका। Yes, That is why you made this as a mission. You're living this mission of creating awareness about adoption. So it's incredible and you know मुझे काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा है कि लिंसिया तुम शादी कब कर रही हो, बच्चे कब कर रही हो? और मैंने हमेशा ये सोचा है कि अगर मैं बच्चे करूँगी तो मैं अडॉप्ट करूँगी। दिस इज़ वॉट आई हैव डिसाइडेड इन माई लाइफ एंड बट आई हैव ऑल्सो थॉट कि जब एडॉप्शन की बात करें तो ईजी नहीं है इंडिया में। क्या एडॉप्शन का एक्ट है? फर्स्टली आई वांटेड टू कांग्रेचुलेट कि आपने एज इंडिविजुअल आप सोच रहे कि एडॉप्शन दैट इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग इन टर्म्स ऑफ दैट यू थिंकिंग अबाउट इट। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे सोचते नहीं हैं। सो अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ आप शादी करते हो या फिर आप सिंगल हो, यू वांट टू हैव स्टार्ट अ फैमिली, यू वांट टू हैव किड्स, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? एक है कि आफ्टर यू गेट मैरिड और यू आर लिविंग एज अ कपल, तो फर्स्ट आपका चॉइस ऑटोमेटिकली होता है कि यू विल लुक आउट फॉर बायोलॉजिकल, अपना खुद का बच्चा होना चाहिए। खुद का बच्चा हो, बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल कंसेप्शन जो है। मल्टीपल टाइम्स कुछ भी रीजन की वजह से दैट होता नहीं है, देयर आर चैलेंजेस। वहाँ पे इजीली अवेलेबल ऑप्शन है कि यू गो फॉर IVF, इंट्रोवर्टिव फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे यू हैव मेडिकल मीन्स टू कंसीव। और दूसरा और एक है which is becoming popular and which is becoming more prominent now is do surrogacy. सरोगेसी के लिए एक्ट है इंडिया के पास, बट अडॉप्शन के लिए नहीं है। तो इंडिया में एडॉप्शन एक्ट नहीं है। अडॉप्शन इज ऑल्सो अ वे वेयर यू कैन स्टार्ट अ फैमिली एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि लोगों ने ये कंसिडर करना चाहिए कि दैट दे शुड लुक एट अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। 3 रीजन क्या है? सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट 3 रीजन क्या है कि एडॉप्शन नहीं हो रहा है इंडिया में? रीजंस बहुत सारे हैं, बट मेनली एक होता है कि उनके जो बायसनेस है या फिर मिसकंसेप्शन है अडॉप्शन के रिलेटेड। क्या बायसेस है? एक मेनली बायसेस और मिसकंसेप्शन है कि वो बच्चा हमारे खून का नहीं है या फिर हमारे कास्ट का नहीं है, तो फिर ये बच्चा हमारे साथ कैसे घुल मिल जाएगा, कैसे ही विल बी एबल टू टेक आर कल्चर। देखा जाए तो देर इज़ नो डिफरेंस इन बायोलॉजिकल चाइल्ड या फिर कहीं से आप गोद ले लोगे। अगर आपका भी बच्चा आपके साथ बायोलॉजिकल चाइल्ड हो, स्टिल आफ्टर ही बिकम्स 18 वो मेजर होता है, स्टिल उसके पास राइट है कि वो आपके साथ ना रहे, एंड दैट्स द लॉ। बट अगर आप बच्चा गोद लेते हो, योर कल्चरल आप जो सिखाओगे वही वो सीखेगा। जैसे कि आप अपने खुद के बच्चे को आप सिखाते हो एंड यू ट्रीट एनी चाइल्ड, आप अगर अडॉप्ट करते हो तो यू विल गिव द सेम वैल्यूज, सेम कल्चर, सेम अपब्रिंगिंग। आप एज अ पेरेंट यू डोंट डिफरेंशिएट, राइट?
ठीक है, ये मिसकंसेप्शन होते हैं, डोंट नो हाउ इट हैड स्टार्टेड, बट अगर आप हिस्ट्री देखोगे कि इंडिया की कल्चर देखोगे इंडिया का, देयर हैज़ बीन एविडेंसेस कि अडॉप्शन अपने पुराने ज़माने से चल रहा है। रामायण महाभारत से अडॉप्शन चल रहा है। सीता माँ शी वॉज काइंड ऑफ अडॉप्टेड, मतलब किंग जनक को शी वॉज फाउंड इन अ फॉर लैंड। लॉर्ड श्री कृष्णा भी एक फॉर्म ऑफ अडॉप्शन है, बिकॉज उसके पेरेंट्स देवर इन जेल में थे, और लॉर्ड गणेशा भी अडॉप्टेड है। सिमिलर थिंग्स है, बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आपको मिलेंगे फ्रॉम आवर हिस्ट्री कि विच इज अ प्रो अडॉप्शन एट दैट टाइम। ये 6-7 हज़ार साल पहले की बात है। ये एट वो जमाने में वी वर प्रो अडॉप्शन, बट ओवर द ईयर्स जैसे कि माइग्रेशंस हुए, हिस्टोरिकल इन्वेजन्स हुए, वैसे वैसे चीजें बदलती गई। फिर नेशन फॉर्म हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। वी हैव डिवाइडेड द नेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस, बेस्ड ऑन पीपल, रिलीजन, कास्ट टू गवर्नेंस, एंड ये गवर्नेंस के मॉडल पे देयर हैव बीन जो भी अपब्रिंगिंग हुई फॉर लास्ट 50, 60, 70 ईयर्स, कहीं ना कहीं तो दैट हैज इम्पैक्टेड, कैरी दैट मिसकंसेप्शन गोइंग अहेड। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि काफ़ी सारे एडॉप्शन सेंटर्स में रैकेट्स होते हैं। लाइक कोलकाता का कोई रैकेट मैंने सुना है कि एडॉप्शन सेंटर के नाम पे बच्चों को बेचा जाता है। हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम है। कोई भी स्टेट ले लो या कोई सिटी ले लो जहाँ पे ऐसे रैकेट्स होते हैं। एक चीज है कि ये रैकेट्स होते हैं, कहाँ से आते हैं बच्चे, रैकेट के बच्चे कहाँ से आते हैं? ये जो बच्चे जो होते हैं दोज आर प्रिडोमिनेंटली ऑर्फन्ड, या फिर लोगों ने उसे अबैंडन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो, एक कोई टीनेज प्रेगनेंसी का केस है, या फिर अनमैरिड वुमेन का एक केस है, या फिर कोई गर्ल चाइल्ड को अबैंडन किया गया हुआ है, एंड देयर इज नो वन विलिंग टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। फिर वो हॉस्पिटल में छोड़ जाते हैं, पेरेंट चला जाता है, या फिर पेरेंट वो बच्चे को कहीं पे भी छोड़ देता है, टॉयलेट के बाहर या फिर जंगल में, या फिर गार्बेज कचरा कूड़ादान में छोड़ देते हैं वो। तो वो अगर लीगल तरीके से ना हैंडल किया जाए तो एट दैट टाइम वो चले जाते हैं इन दिस काइंड ऑफ थिंग, एंड देयर इज अ मॉनेटरी इंसेंटिव ऑल्सो। आप देखो, अगर आप लीगल प्रोसेस फॉलो करते हो, सो आज की डेट में 3 से 4 साल लगेंगे आपको एक बच्चा गोद लेने के लिए। क्या अपने पास इतना पेशेंस है टू वेट फॉर 3 years 4 years टू अडॉप्ट अ चाइल्ड? शायद नहीं। सो ये एक बड़ा इंसेंटिव है टू गो टू ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट। बच्चे को कितने में बेचा जाता है? ऐसा कोई फिगर नहीं है, बट मेरे हिसाब से व्हाटएवर आई नो 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, और लोग खरीदते भी हैं। देयर हैव बीन केसेस। अगर वो पकड़े जाते हैं तो इट गेट्स रिपोर्टेड कि ऐसा हुआ था। अगर पकड़े नहीं जाते हैं, दे आर नॉट कॉट, देन पता नहीं, वी विल नॉट बी एबल टू इवन एस्टिमेट कि कितना है। स्टैटिस्टिक्स क्या है नंबर का लगभग? स्टैटिस्टिक्स, देयर इज नो स्टैटिस्टिक। अगर आप स्टैटिस्टिक की बात करेंगे तो देयर आर ऑलमोस्ट 3 crore orphaned, abandoned, surrendered children in India. It's a number, it's an estimate, and ये एस्टिमेट है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि 2018 में किया गया है। इट इज 5 इंडिया years. का नंबर का लगभग कितना होगा? दिस इज इंडिया नंबर, 3 crore of orphans 3 crore yeah orphan kids in India. That's a और काफी बड़ा संख्या है, काफी बहुत बड़ा है, बट नंबर आप है। अगर देखोगे तो इंस्टीट्यूशनलाइज केयर में 1 लाख से 1.5 लाख बच्चे ही है, जो कि ऑलमोस्ट अबाउट 6000 इंस्टीट्यूशनल्स है, रजिस्टर्ड फॉर्मल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि ऑर्फनेजेस है और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 1 लाख से 1.5 लाख बच्चे ही है। एंड फ्रॉम दैट 1 लाख 1.5 लाख बच्चे और 4000 बच्चे ही पाए जाते हैं। वाई? बिकॉज बाकी के जो बच्चे हैं, दे आर आइदर समबडी हैज केप्ट देम ओवर देयर, या फिर वो लीगली फ्री नहीं होते। बिकॉज बच्चा अगर ऑर्फनेज में जाता है तो देयर इज अ लीगल प्रोसेस टू बी टेकन केयर। तो ये एडॉप्शन सेंटर्स कैसे होते हैं, मतलब क्या एनवायरनमेंट होता है एक एडॉप्शन सेंटर का? अडॉप्शन सेंटर्स मैंने बहुत सारे तो विजिट नहीं किए हैं, बट जितने आई बीन ओवर देयर, इट इज अ वेरी सिंपल होमली काइंड ऑफ अ सिनारियो। देयर आर, जैसे कि अच्छे ऑर्फनेजेस है हु आर एबल टू सर्वाइव ऑन देयर ओन, मतलब ऑर्फनेजेस को देयर इज अ गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। बट देर आर सर्टन ऑर्फनेजेस जो अपने तरफ से दे आर एबल टू रेज मनी फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, या फिर दे आर इजीली एक्सेसिबल टू कॉर्पोरेट, जो कि दे फंड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन। वहाँ पे थोड़ी बेटर केयर होती है, एंड चाइल्ड इज अपब्रिंगिंग के लिए दे हैव अ बेटर केयर। बट देर आर ऑर्फनेजेस जहाँ पे फंड्स की प्रॉब्लम है, द एड उन तक नहीं पहुँचती है, दे आर स्लाइटली क्लोजिंग डाउन। देर आर ऑर्फनेजेस की यही मुंबई में ही आई नो फ्यू ऑर्फनेजेस हु हैव क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। ऐसी सिचुएशंस है, देर आर दोनों साइड है अपने पास। एक ऑर्फनेज वेयर देर इज लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ एड, ऐसे कोई ऑर्फनेज वेयर देर इज अबंडेंस ऑफ फंड एंड अबंडेंस ऑफ केयर। आपने कहा कि इंडिया में 3 साल लगते हैं एडॉप्शन के लिए? ऑन एन एवरेज 3 years। 3 years,
काफ़ी टाइम है, बहुत पेशेंस तो लगता होगा। Yes. और दूसरी चीज़, पैसे कितने लगते हैं अगर एक सिंगल वुमन, सिंगल मैन या कपल को एक बच्चा अडॉप्ट करना है, तो फिर फाइनेंसेस क्या होने चाहिए? फाइनेंसेस अगर आप लीगल तरीके से जाओगे तो कॉस्ट ऑफ अडॉप्शन इन इंडिया इज बहुत कम है। कितना है लगभग? आप रजिस्टर करोगे तो प्रॉब्ली कुछ रजिस्ट्रेशन फीस शायद है, अभी आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज मेरा तो 3 साल पहले हुआ था। फिर फर्स्ट स्टेप जो है, जो कि आपका आप रजिस्टर करते हो, यू सबमिट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, आपका होम स्टडी रिपोर्ट होता है, उसका 6,000 रुपीज़ इज अ बेयर कॉस्ट। वो 6,000 या 8,000 आई डोंट रिमेंबर, मतलब 6 या 8,000 ही है। उसके बाद कुछ नहीं करना है। जब भी आपका रेफरल आएगा एट दैट टाइम, जहाँ से आपको रेफरल आता है उस ऑर्गेनाइजेशन को आपको 50,000 रुपीज़ देने होते हैं। दैट इज़ इट। और जो भी अगर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में 5-10,000 जाएगा आपको, दैट्स इट। सो ऑन एन एवरेज एक 60-70,000 में आपका पूरा अडॉप्शन का प्रोसेस होता है। और बाद में अगर फॉलोअप्स वगैरह जो होते हैं उसमें हर एक फॉलोअप के लिए प्रॉब्ली अबाउट 2,000-4,000 कुछ एक अमाउंट है। ऐसा होता है क्या कि अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज में दे चार्ज $500, $5,000, बहुत एक्सपेंसिव है टू अडॉप्ट। इफ़ यू आर, अगर इंडियन हो आप एंड आप किसी फॉरेन कंट्री में हो, यूएस में हो या फिर कोई यूरोपियन देश में हो, सो वहाँ के थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इंडिया। मैंने ये भी सुना है कि लड़कियां जो है वो कम अडॉप्ट होती हैं और लड़के ज़्यादा अडॉप्ट होता है। ऐसा ये सही है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है? ये एक्चुअली अभी स्टैटिस्टिक देखा जाए तो गर्ल्स आर गेटिंग मोर अडॉप्टेड कंपेयर टू बॉयज़। उसके 2 रीजंस हैं। अगर डोंट ओवरवेलम कि गर्ल्स आर प्रिफर्ड, ऐसे कुछ नहीं है, इट्स अ हार्ड हिटिंग फैक्ट है। एक है बिकॉज गर्ल्स आर अनवांटेड, दे आर अबैंडन एंड विच इज़ वाई दे एंड अप इन अडॉप्शन सेंटर्स, ठीक है। दूसरा है आपका जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का जो एक्ट है, जहाँ पे आपने जेंडर डिटर्मिनेशन को बैन किया गया है। बिकॉज ऑफ दैट गर्ल्स वर अनवांटेड कुड हैव बीन अबॉर्टेड आर बॉर्न इलीगली एंड आर थ्रोन अबैंडन्ड आउटसाइड। वो अनवांटेड है, इसके लिए दे आर गेटिंग इनटू द अडॉप्शन या फिर वेरेवर, आई मीन इफ दे आर फॉर्चुनेट इनफ तो वो फॉर्मल चैनल्स में आते हैं, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। लेकिन कपल्स जो हैं वो सरोगेसी जो है प्रेफर करते हैं, हैविंग समवन एल्सेस वूम्ब टू हैव अ किड। आपको नहीं लगता है कि सरोगेसी इज something that is more embraced in India than adoption? Surrogacy, IVF, ये जो है, it is I don't deny और मैं नहीं बोलता कि it is bad thing और you shouldn't go for it. It is growing in India because of the infertility in India. परसेंटेज क्या है इंडिया का इनफर्टिलिटी? अभी इंडियन एक बॉडी है, इंडियन रिप्रोडक्टिव साइंसेस करके, उन्होंने 2022 में एक फिगर डिक्लेयर किया, अबाउट 2.5 करोड़ कुछ कपल्स है इनफर्टाइल इन इंडिया, जो कि 2.5 करोड़ इन इंडिया कपल्स आर इनफर्टाइल, एंड विच इज व्हाई इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स इन इंडिया आर ग्रोइंग इन इंडिया। सरोगेसी के लिए देयर इज अ सेपरेट कंट्रोल एक्ट फॉर सरोगेसी इन इंडिया, येट अडॉप्शन के लिए कोई एक्ट नहीं है। सो देयर इज अ बिजनेस मॉडल आउट देयर, ऐसे नहीं कि इट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट। सो देखो, मुझे ये लगता है कि एडॉप्शन लोग तब करेंगे जब उन्हें उसमें कुछ बेनिफिट दिखेगा। Why should India adopt? इंडिया की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 140 करोड़ एंड 2.5 to 3 crore for couples are getting infertile today, and there are similar numbers of orphaned, surrendered, abandoned children in India. ये population आपका grow करेगा and it is going to continue if you are not going to control it. So is there any other way to stop that? अगर आप पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करोगे तो देन इवन इफ यू, अगर आप $5 ट्रिलियन भी इकोनॉमी हो जाओगे एंड आपका पॉपुलेशन विल रीच 200 करोड़ और 170-180 करोड़, योर पर कैपिटा इनकम और पर हाउस होल्ड के जो घर पे इनकम आता है, इट विल बी स्टिल मिनिस्क्यूअल।
आप फिर भी compete करोगे बांग्लादेश और अदर लो इनकम कंट्रीज पे. Okay, is there any way to stop this? So whatever or how much of a number of kids are there who require love, who require care, who require attention for it, आप वहाँ पे जाके देख लो. and adoption is a very beautiful way to do that. और adoption भी दो तरीके होने चाहिए. एक जो कि है which is I call is a complete adoption. मतलब आप अगर न्यूली बॉर्न या फिर 0 to 2 years या 2 साल के कम के बच्चे अगर लेना चाहते हो, यू कैन क्लेम फॉर अ कंप्लीट अडॉप्शन. अगर आप थोड़े ओल्डर पेरेंट हो, then there is a concept called foster care. You can foster a child for until a child turns 18, or which is also a good way to parenting. विद्याधर जी, कोई भी अगर एडॉप्ट करना चाहता है तो किस तरीके के चैलेंजेस वो फेस करेंगे, ये हमें बताइए. बिकॉज दैट इज द फर्स्ट थिंग यू वुड कंसिडर व्हेन यू एडॉप्टिंग. एक तो आपने कहा पेशेंस, 3 साल रुकना पड़ेगा. बाकी 2 चीज क्या है जो हमें पता रहना चाहिए बिफोर एडॉप्टिंग? सी एडॉप्शन से challenges, main thing is your own convincing enough. So अगर आप एज अ कपल और एज अ इंडिविजुअल आप अगर अडॉप्ट करना चाहते हो तो यू शुड बी इंटरनली स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड बाय वॉट एवर इट कम्स टू. अडॉप्शन में एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप अप्लाई करते हो. यू कैन स्टेट योर प्रेफरेंसेस, आपको कौन से जेंडर, कौन से एज ग्रुप का कैटेगरी का चाहिए. ऑल बट गिवन द स्टेट 3-4 साल लगते हैं, दोज कैन चेंज. मतलब अगर आप अगर 40 के हो एंड टिल द टाइम यू आर 44-45, देन अगर शायद आपका लीगली यू विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ 0 to 2 year चाइल्ड, तो आपको शायद प्रोग्रेस करना पड़ेगा 2 to 4 year. फॉर दैट ये मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है. सो यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग इनफ टू बेयर दैट यू आर गोइंग, a child will come to you who is actually looking for a parent. It is not that कि as a parent ही आप बच्चा ढूंढ रहे हो, वो बच्चा भी एक माँ बाप ढूंढ रहा है. सो ये फैक्टर आपको सोचना पड़ेगा एंड देन ओनली यू डिसाइड अडॉप्शन करो कि नहीं करो. मुझे एक बहुत ही अजीबोगरीब स्टोरी याद आ रहा है. मेरी एक दोस्त थी कॉलेज में, विद्याधर जी, और उसने मुझे कहा कि लिंसिया मुझे एक सपना आया था और उस सपने में मेरी जो बेटी थी वो मेरे जैसी नहीं दिख रही थी, वो एकदम अजीबोगरीब दिख रही थी. तो मैंने उसको गार्डन में छोड़ दिया. मैंने बोला भाई तू भी अजीब है, लाइक हाउ कुड यू हैव दिस थॉट, राइट? व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, ऐसा हो सकता है राइट कि मैंने एक बच्चा अडॉप्ट किया 5 साल में या 6 साल में, मुझे मतलब ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा है बच्चे के साथ, या बच्चा मेरे साथ नहीं कनेक्ट कर रहा है. मैं सब कुछ कर रही हूँ लेकिन कुछ भी कनेक्शन नहीं हो रहा है. क्या हम उसको एडॉप्शन सेंटर वापस भेज सकते हैं या फिर उसे हमें अपनाना पड़ेगा? मतलब व्हाट इज इट दैट यू डू? सो देयर इज अ रूट टू इट. ऐसे यूनिक केसेस को जो अपनी अथॉरिटी है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, एंड जो कि लोकली CWC व्हाट वी कॉल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ये जो एजेंसीज होती है जो लोकल लेवल पे काम करती है, उन्होंने एक प्रोसेस लीड डाउन किया हुआ है कि अगर आप अडॉप्ट करते हो एंड देयर आर डिफरेंसेस कमिंग अप, ये जब भी होता है कि बच्चा 2 साल या 4 साल के ऊपर हो जाए, एट दैट टाइम देयर इज़ अ प्रॉब्लम हैपनिंग बिकॉज वो बच्चे ने शायद फैमिली नहीं देखी होगी, या फिर अगर किसी फैमिली से बिछड़ा हुआ है तो देयर वुड बी सम मेमोरीज लेफ्ट विद द चाइल्ड. तो ये सब चैलेंजेस आते हैं एंड एट दैट टाइम यू हैव अ एक्सपर्ट पैनल जो कि आपकी काउंसलिंग करती है फॉर यू एंड फॉर द चाइल्ड. फिर देयर इज अ प्रोसेस, जैसे कि देयर इज अ ब्रीदिंग पीरियड, कूलिंग पीरियड जैसे कि बोलते हैं. इन केस ऑफ क्या होता है कूलिंग पीरियड, कितने महीने का होता है? कूलिंग पीरियड टिपिकली 6 months to 1 year डिपेंडिंग ऑन केस टू केस. ये देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल की it depends on the body and the parent and the child how well they adjust. And there is a team of psychologists and counselors who are working with you to adjust with they give you tips, they cool off the child also. शायद probably
at some cases the child again goes back to the center which the child has come from. अगर नहीं adjust होता है then there is a returning option also. मतलब it is not like the way we return products on Amazon or Flipkart, but ऐसा process है कि अगर आप नहीं adjust हो पा रहे हो then last and follow is to break that tie. I have never had such an interesting conversation on adoption. मतलब पहली बार मैं adoption के बारे में इतने गहराई से समझ रही हूँ. और जब भी हम adopt करने का सोचते हैं तो इस तरीके के challenges आने वाले हैं. We never think about that, and I really want to thank you from the bottom of my heart कि आप आए. और आपका जो नाम है ना, विद्याधर जी, आपने एडॉप्शन पर हमें इतना विद्या दिया है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज जी हाँ, इंडिया में बहुत अभी भी समय लगेगा ये समझने के लिए कि एडॉप्शन इज़ पॉसिबल. इट इज़, क्योंकि कई बार ऐसे होता है लोग बोलते हैं कि ये संस्कृति के खिलाफ जा रहा है, दैट पर्सन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माई जीन्स. बट स्पिरिचुअली, अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से बात करें, आई फील दैट everybody is something of your own. The entire earth you feel is one, is your own. I think वो feeling वो एक spiritual essence से आता है, isn't it? Yes. So from our experience, जब भी हमने रजिस्टर किया था, we never thought कि we will go through these kind of challenges, and this is something which I would take it on me कि there's something wrong and we need to fix that out. But yes, the process itself जो भी हमने go through किया over the last 3.5 years since when we registered, ये सब process ने हमें बहुत सीखा है, and we figured out कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. I get approached by people now since I started कि मुझे भी बात करना चालू किया. Last 1 साल से मैं I'm on this, and ये जो प्रॉब्लम है इज अ बिगर प्रॉब्लम. खाली अवेयरनेस या फिर सेंसिटाइजेशन से काम नहीं चलने वाला है. आप कितना भी अवेयरनेस स्प्रेड कर, यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, देयर नीड्स टू बी सम बैक एंड पुल टू इट. लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्टार्टेड डूइंग दैट. मतलब कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं कि दे हैव स्टार्टेड डूइंग अवेयरनेस कैंपेन्स. दिवाली में, रक्षाबंधन में, अपने जो भी फेस्टिवल्स है उसमें दे आर स्टार्टेड प्रमोटिंग अडॉप्शन एज अ, एंड आई एक्चुअली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट दोज कंपनीज हु आर टेकिंग एफर्ट्स इनटू दैट. ये एक पार्ट है इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस किया. दूसरा एक पार्ट है, वी लुक एट चेंजिंग सिस्टम ऑफ गवर्निंग दैट. जो अथॉरिटीज़ है हुआ देयर, जैसे कि देयर इज़ नो अडॉप्शन एक्ट, सो वी रिक्वायर अ स्पेसिफिक अडॉप्शन एक्ट, एंड देयर नीड्स टू बी लॉबिंग डन. जिसका बिल बना के वी नीड टू प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट. सो तो उसका एक प्रोसेस हमें चालू करना चाहिए. फिर इंस्टीट्यूशंस जो है जिसके अंडर काम कर रहे हैं, सो वहाँ वो एडवांस होने चाहिए टू मेक श्योर दैट द प्रोसेस इज़ फास्टर. जैसे कि राइट नाउ एक प्रोसेस होता है टू सेट अ चाइल्ड लीगली फ्री. उसमें क्या होता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क, पेपर वर्क होता है, डुप्लीकेशन होता है, टाइम लग जाता है, एंड द चाइल्ड हैज़ टू लूज. तो वो चाइल्ड उसके पेपर वर्क क्लियर ना होने से हैज़ टू स्पेंड हिज रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन ऑर्फनेज और वट एवर. फिर वाई डोंट वी यूज़ टेक्नोलॉजी. आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके पास ब्लॉकचेन है, लॉट ऑफ गुड टेक्निकल एडवांसेस जो भी है, वी कैन एक्चुअली लुक एट इम्प्रूविंग द एंटायर चैनल बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी. इससे बहुत समय कम होगा. 3-4 साल 5 साल में थोड़ा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा. अर्लियर प्रायर टू कारा, मतलब जब भी कारा इंट्रोड्यूस हुआ उसके पहले द रेट ऑफ अडॉप्शन वाज मच हायर. I know that about 10,000, 12,000 children used to get adopted, but due to a centralized process and a uniform stream, जो centralized process किया, it is a good governance system as such. But ये governance has also led to a delay in process, time लगने लगा, all those things have happened. तो ये आपको correct करने के लिए you need to have a technological solutions in place. So I think it's a 360-degree change. One is we need technology, we need government to really take initiatives. We need more Vidyadharjis to take this mission forward. There are many more than me. Superb. मुझे
there are a lot of organizations who are working on the ground. आज जैसे हम बात कर रहे हैं, they are working on the ground to make sure that every child gets a home, every child is safe, every child is protected. So there are 6,000, 7,000 non-profits, NGOs, orphanages in India जो कि इस पे काम कर रहे हैं. बट देर इज नीड्स टू बी अ वे आउट कि हम खाली एक तरीके से ना देख के यू लुक एट द सिस्टम एज अ ओवरऑल. एक गवर्नेंस, एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होना चाहिए थ्रू लॉ एंड थ्रू एक्ट्स. एक इंस्टीट्यूशनल चेंज होना चाहिए थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू गवर्नेंस. और एक परसेप्शनल और अवेयरनेस चेंज होना चाहिए बाय क्रिएटिंग मोर अवेयरनेस ड्राइव्स, प्रोग्राम्स, कैंपेन्स. एक सिमिलर एग्जाम्पल है, जैसे कि you might be knowing that organ trafficking एक बड़ा issue था some years before because availability of organs was a problem. So उसमें क्या हुआ, Organ India as an organization उन्होंने क्या किया, they started working on creating a pipeline of donors. जैसे कि if you want to pledge your organs after you're gone, then you can pledge eyes, your heart, your lungs, your kidney, whatever organs you want to donate part of it. तो ये आप कर सकते हो, which is why when an organic supply आया, जब भी रिक्वायरमेंट होती थी, देयर यूज्ड टू बी ऑर्गन अवेलेबल इन अ लॉफुल वे. आपको इलीगली जाके करना नहीं पड़ता बाय पेइंग 3 times 4 times द प्राइस. सो ये एक मूवमेंट हुआ बिकॉज दे क्रिएटेड अवेयरनेस, they created an institutional change and they created organization and constitutional change. Similar way, ये problem जो है in terms of why India is not adoption ready. To solve this problem, you need to have these 3 things: एक constitutional change, एक perceptual change और एक institutional change. ये तीनों change जरूरी है. Fantastic. I think you gave the answer, and I am going to put your organization's website on the comment section. So make sure कि आप जाएं, अपने आप को वाकिफ कराएं. What is the Adopt India mission all about? And I really want to thank you, विद्याधर जी, क्योंकि मेरा जो perception है adoption को लेके और खुल गया. And now I would say I am certain that I definitely, if I do want to be a mother in the future, then I will be adopting a kid for sure. So I hope ये जो podcast है आपको adoption को लेकर और भी aware कर रहा है, and you start reading about it, start talking about it. विद्याधर जी है, आप इन्हें कुछ questions पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं, because that's where we start. Yes, India is overpopulated. Yes, बहुत सारे resources use हम कर रहे हैं, and I think if through adoption we can give someone a loving home, there's no better and beautiful world that we can create. I think it starts from love, and it starts from a family, and it starts from giving love and parents to children. So thank you Vidyadhar ji. Thank you so much. Really loved having you on the podcast. And to all my subscribers out there, please like, follow, subscribe कीजिए और adopt कीजिए. Thank you, and see you on the next podcast. Bye bye.